हेलो स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से 2020-21 के जो कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस सीबीएसई के तरफ से जो मिले हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार के जो सिलेबस है पिछले साल के सिलेबस में से इस बार के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। खास करके कोविड-19 के जो लॉकडाउन पीरियड्स चल रहे हैं उनको देखते हुए सीबीएसई ने इन अभी के जो सिलेबस जो तैयार किए हैं 2020-21 में, उसके लिए काफ़ी उन्होंने क्या किया, चेंजेस किया है। और इन चेंजेस के बारे में आपको जानना है। स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सीएस ऑप्ट किए हैं एज देयर मेन सब्जेक्ट, ऑप्टेड सीएस एज देयर मेन सब्जेक्ट, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे जो चेंजेस हुए हैं उनको जानने के लिए। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो भी सिलेबस आप जब कर रहे हैं, सिलेबस आप जब देखते हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखना होता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स कवर्ड है, कितने यूनिट्स को कवर किया गया है। सेकेंडली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उन यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। एंड थर्ड, कि एक एक यूनिट में हमको कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम वी हैव टू प्रोवाइड फॉर ईच यूनिट टू कंप्लीट दोज यूनिट्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि कोई चेंजेस हुआ है इस सिलेबस में, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसके कारण आज सबसे पहले मैं आप लोगों से अभी के जो सिलेबस है 2020-21 कंप्यूटर साइंस के लिए, वो मैं आप से डिस्कस करना चाहूँगा। उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा क्या चेंजेस है और कैसे हमको उन सिलेबस को प्रिपेयर करना है फॉर आवर कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस हैं, खास करके जो चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चेंजेस आप देखिए। पिछले साल और इस साल के बीच में जो चेंजेस हैं वो बेसिकली आप देखिए इसमें, तो आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, पिछले साल अर्लियर जो लिखा हुआ है और यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है। अर्लियर जो बना हुआ है इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पर कितने थे, 4 यूनिट्स थे। बट इस बार रिड्यूस करके उन्होंने क्या किया, 3 यूनिट्स, मतलब एक यूनिट को कम्प्लीटली उन्होंने रिड्यूस कर दिया। सी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, लाइक दैट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इज टोटली डिलीटेड। यहाँ पर यूनिट 4 को टोटली क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। इस लॉकडाउन पीरियड को देखते हुए इन सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। सो मेनली अभी के जो सिलेबस है, जो अभी के जो 2020-21 के जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से बना है। आप देखिए, दिस इज द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर द सेशन 2020-21। इसमें इन्होंने देखिए 3 यूनिट्स, जैसे अभी आपने चेंजेस में देखा 3 यूनिट है, फोर्थ कोई यूनिट है नहीं। 3 यूनिट में क्या हुआ, फर्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये 3 यूनिट्स आपके पास है, ये 3 यूनिट्स खाली बनाए गए हैं। और इन 3 यूनिट्स के यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दिए हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इनके डिटेल्स यहाँ पर बने हुए हैं, लाइक दैट कंप्यूटेशनल नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल सिलेबस, प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी सिलेबस है उनके सिलेबस यहाँ पर बने हुए हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग, कितने प्रोग्रामिंग्स आपको देखने हैं मेन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट। ये जो है 2020-21 की जो सिलेबस है उसको बनाया गया इस तरह से। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पर जो भी सिलेबस बने हुए हैं, इन सिलेबस को फर्दर हमने क्या किया, अलग अलग सब टॉपिक्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे लाइक दिस, वही सिलेबस है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। इनका देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स, रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसमें क्या हुआ कि जो आपके यहाँ पर जो दिया हुआ सेम रिवीजन ऑफ बेसिक ऑफ पाइथन कवर्ड इन क्लास 11। क्लास 11 में जो भी आपने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। बट हमने इसे क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, जैसे इंट्रोडक्शन, पाइथन बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस एंड टाइप कन्वर्शंस, यूनिट यूजिंग बिल्ट इन मॉड्यूल्स, मैथ एंड रैंडम, control flow statements like decision making statement, iteration statement, jump statement, break, continue, pass, like that Python sequences जिसमें string, list, tuples,
डिक्शनरीज एंड सेट्स आते हैं, एंड शॉर्टिंग। ये जो है ये कंप्लीट जो आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो क्लास 11 के जो सिलेबस है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, उस सिलेबस पे यहाँ पर फिर से क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। और उन्हीं सिलेबस को मैंने बाइफरकेट करके अलग अलग सब टॉपिक्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि एक एक टॉपिक्स को आप क्या करें, पढ़ सकें और उनको क्लियरली आगे बढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन, स्कोप, पैरामीटर, पासिंग, तो यहाँ से बेसिकली जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 से बेसिकली क्लास 12 के जो सिलेबस है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि वर्किंग विथ फंक्शंस। एंड वर्किंग विथ फंक्शंस में जो सीबीएसई ने जो सिलेबस यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि फंक्शंस को पैरामीटर पासिंग, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, पासिंग स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज टू फंक्शंस, डिफरेंट पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन यूजिंग लाइब्रेरीज, मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। ये जो सारे जो चीज़ें यहाँ पर जो सिलेबस में दी गई है, सीबीएसई ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, उसी को हमने बाइफरकेट करके अलग अलग सॉफ्ट टॉपिक्स में बना दिए। जैसे कि फंक्शन बेसिक्स वही है, क्रिएटिंग एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड, वेरिएबल स्कोप इन फंक्शंस, आर्गुमेंट, पैरामीटर पासिंग्स एंड रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन आर्गुमेंट्स, पोजिशनल कीवर्ड एंड डिफॉल्ट, पाइथन लैम्डा, mutable immutable properties of data objects, passing arrays, list to a function, passing string to a function, passing tuple to a function, functions using libraries math model and function using libraries using string models। मीन्स जो यहाँ पर सीबीएसई ने जो भी यहाँ पर सिलेबस डिज़ाइन की है, उसी को यहाँ पर सब टॉपिक्स में अलग से बना दिया गया, ताकि इन सब टॉपिक्स को आप इजीली पढ़ सको, इनको कंप्लीट कर सको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, लाइक दैट। थर्ड जो चैप्टर है फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग में इन्होंने जो बनाया डिज़ाइन किया, फाइल हैंडलिंग नीड्स ऑफ डेटा फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स एंड सीएसवी। टेक्स्ट फाइल बेसिक ऑपरेशंस, लाइक दैट। बाइनरी फाइल उनके बेसिक ऑपरेशंस, सीएसवी फाइल इंपोर्ट सीएसवी फाइल मॉड्यूल्स फंक्शन। तो ये इतने सारे जो दिए हुए ये सारे फाइल हैंडलिंग में, जो कि इस तरह से सब टॉपिक्स में डिवाइड की गई है, जैसे डाटा फाइल्स इन पाइथन, फाइल हैंडलिंग, फाइल ओपनिंग मोड्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट, बाइनरी एंड सीएसवी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग, सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल हैंडलिंग। ये सारे जो फाइल हैंडलिंग्स है, एक्चुअली फाइल हैंडलिंग्स की ज़रूरत क्यों होती है कि जब आप कोई भी चीज़ को, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करना और कोडिंग को स्टोर करना दोनों एकदम डिफरेंट है। जैसे आप जानते हैं कि, या आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि जो कोडिंग है, पाइथन की जो कोडिंग है, वो उस कोडिंग को आप स्टोर कर सकते हैं यदि आप स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड को यूज़ कर रहे हैं। पाइथन का जो स्क्रिप्ट मोड है, क्योंकि पाइथन में 2 मोड्स है, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, वो आप पहले से अवेयर हैं। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो वो कोडिंग सिर्फ, मतलब स्क्रिप्ट मोड में सिर्फ आप कोड को स्टोर करके रख सकते हैं, बट डेटा नहीं। डेटा इन द सेंस, जैसे किसी का रोल नंबर, पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इस टाइप के जो डेटा है, इनको अगर आपको परमानेंटली कहीं स्टोर करना है, देन यू नीड अ फाइल लाइक टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल और सीएसवी। तो ये फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, इन फाइल्स में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, डेटा स्टोर होने के बाद उन डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे, दैट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू डील इन दिस सेक्शन, फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पाइथन लाइब्रेरीज। देखिए यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरीज में इन्होंने जो डिस्क्राइब किया हुआ है, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज क्रिएट एंड इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज। तो इन्हें अलग से सब टॉपिक्स में यहाँ पर जनरेट किया गया है। मॉड्यूलराइजेशन एंड ऑफ पाइथन प्रोग्राम, कैसे मॉड्यूलर अप्रोच को यहाँ पर लाएंगे, जो कि आप फंक्शंस में भी पढ़ेंगे। जो यहाँ पर वर्किंग फंक्शंस है, फंक्शंस में भी वही सेम चीज़ होता है कि बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे फंक्शंस में, छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप उनको अलग से बना के रख सकते हैं। बाद में फ्यूचर में उसको यूज़ भी कर सकते हैं, दैट वो जो फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी डन यूजिंग दिस। मतलब आपने क्या किया, अलग अलग फंक्शंस का आपने लाइब्रेरीज बनाए, फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस को आप एक जगह पर रखते हैं, तो वो एक लाइब्रेरी के जैसे बन जाता है। एक लाइब्रेरी होता है, जैसे बुक की लाइब्रेरी होती है, जिसमें कई सारे बुक्स को आप रखते हैं। एक लाइब्रेरी में कई सारे अलग अलग प्रकार के बुक्स होते हैं। उसी तरह से अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस को आप एक लाइब्रेरी में रख सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पाइथन लाइब्रेरी। उसकी अपन लाइब्रेरी बोल रहे हैं, पाइथन लाइब्रेरी। मॉडल्स कैसे रखेंगे, पैकेज कैसे बनाएंगे, ताकि इनको फर्दर हम फिर से क्या कर सकें, रीयूज़ कर सकें, दैट
all you have to complete in this section using Python libraries. After that यहाँ पर इन्होंने दिया है रिकर्शन सिंपल एल्गोरिथम विथ रिकर्शन प्रिंट अ मैसेज फॉर एवर सम ऑफ लिस्ट इन नेचुरल नंबर्स फैक्टोरियल Fibonacci नंबर रिकर्शन ऑन एरेज बाइनरी सर्च. नाउ व्हाट इज रिकर्शन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है. इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ प्रोसेस यू कैन से, जिसमें क्या होता है कि एक फंक्शन को हम जितने बार चाहे उतने बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं. और जब किसी फंक्शन को, किसी मॉड्यूल को बार बार अपने से ही कॉल किया जाए, इन प्रोसेस को क्या बोला गया, रिकर्शन बोला गया, जो कि आप पूरी तरह से इस रिकर्शन जब चैप्टर में आएंगे इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे. और जो आप क्लास 11th में एक बार बना चुके हैं, जैसे कि आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम्स बनाए, Fibonacci सीरीज़ आपने बनाया, तो ये सिंपली आप वाइल या फॉर लूप से आपने क्रिएट किया होगा. बट हियर by using recursion technique, by using this technique recursion, आपको फिर से फैक्टोरियल और Fibonacci सीरीज़ के जो प्रोग्राम्स है इनको आपको फिर से डेवलप करना है. एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम, फैक्टोरियल प्रोग्राम और Fibonacci प्रोग्राम यूजिंग बाय रिकर्शन एंड while by using those loops, for loops और while loops. ये आप इनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट तब आप कर सकते हैं जब आप रिकर्शन वाली टेक्निक्स को आप सीख लेंगे. तो ये वाले चैप्टर में पूरा रिकर्शन टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको सीखना है. नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, आइडिया ऑफ एफिशिएंसी. आइडिया ऑफ एफिशिएंसी परफॉर्मेंस मीन्स मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ अदर नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस. मीन्स आपको ये देखना है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कितना प्रॉपर, कितना फ्रूटफुल है, उसके एल्गोरिदम कितना प्रॉपर है, किस एल्गोरिदम को बेस करते हुए आपने प्रोग्राम बनाया, और आप प्रोग्राम जब बना के उसको आप जब रन करते हो वो कितने टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में. तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है. जैसे एक प्रोग्राम को आप कई तरीके से बना सकते हैं. मान लीजिए एक ही प्रोग्राम को आप दो तरीके से बनाते हैं और उनको अगर आप एक्सेस करते हैं, उनको आप एग्जीक्यूट करते हैं, और आप टाइम नोट कीजिए कि इस पर्टिकुलर वे पे आपने जो प्रोग्राम बनाया, एक अलग एल्गोरिदम से आपने जो प्रोग्राम बनाया और दूसरा एक अलग एल्गोरिदम से आपने जो प्रोग्राम बनाया, इन दोनों में जब आप उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस है, उनमें क्या एग्जीक्यूशन में क्या चेंजेस आए हैं, और उनमें कितना टाइम रिक्वायरमेंट जो था उनका कितने टाइम उन्होंने लिया हुआ है. ये आप इसमें से आप देख सकते हो, जो कि आइडिया ऑफ एफिशिएंसी में वैसे है. थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा आपको समझना है इसको अच्छी तरह से, और उसी बेसिस में कोशिश करना चाहिए कि आप जितने आपका फ्रूटफुल आपका एल्गोरिदम हो, जितना आपका प्रॉपर एल्गोरिदम हो, उतना ही कम समय आपका एग्जीक्यूशन में भी होगा. क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन फर्दर में जब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाते हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट करते हैं, तो आपको इस आपके प्रोग्राम एफिशिएंसीज पे, आपके कोडिंग एफिशिएंसीज पे बहुत ध्यान रखना होता है. सो इट्स अ आइडिया फॉर बिगनर्स की एक आइडिया दिया गया आपको कि कैसे यू हैव टू कोप ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो बनाया गया है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो आइडिया ऑफ एफिशिएंसीज में भी आपने यहाँ पर रखा हुआ है एल्गोरिदम के बारे में आपको देखना, टाइम रिलेटेड उस सारी चीज़ को देखना. नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा जो सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया. डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास 11. लिस्ट जो कि पढ़ चुके हैं क्लास 11 में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा गया है लिस्ट को. लेकिन अब ये डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स है कि हाउ डेटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर वे. कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया प्रॉपर वे में, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज की जाती है और उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके उनको कैसे यूज़ किया जाता है. दैट वन इज़ डेटा स्ट्रक्चर. ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं. या और आप सीखते हैं यहाँ पर तो जो लिस्ट है, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सारे चीज़ आपने पहले ही पढ़ चुका है. खास करके लिस्ट जो कि आपने क्लास के अंदर पढ़ा, इस बार भी आप पढ़ेंगे, रिव्यू में आपका है, जो कि उसको भी इस बार फिर से कवर किया जाएगा. जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, जो मेन एक नया जो चीज़ आपको सीखना है यहाँ पर, जो कि स्टैक्स एंड क्यूज़. ये दो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर. स्टैक्स एंड क्यूज़, कैसे डेटा को स्टैक्स में स्टोर किया जाता है और कैसे उसको रिट्रीव की जाती है. उसी तरह से डेटा को कैसे क्यू में रखा जाता है और क्यू से कैसे डेटा को रिट्रीव की जाती है. तो स्टैक्स एंड क्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में. लिस्ट तो आपने यही है, उसका रिव्यू एक बार देखना है. एंड देन स्टैक्स एंड क्यूज़, जैसे हमने यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने कोर्सेज में, जैसे डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर लिस्ट मीन्स वही जिसमें आपका लिस्ट आप पढ़ेंगे। सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन इन द लिस्ट में कैसे सर्च करना है, कोई भी डेटा को, कोई भी वैल्यूज़ को, उसको डिलीट करना है, कोई डेटा को इंसर्ट करना है, लाइक दैट डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक बेसिक्स वर्किंग विद स्टैक्स एंड सिमिलरली क्यू बेसिक्स एंड वर्किंग विद द क्यूज। ये दोनों चीज़ इस बार नया है क्लास 12th में, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर में यू हैव टू कवर दिस थिंग्स। तो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। मीन्स यूनिट 1 में आपको इतने सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लियर ऑल दिस टॉपिक्स इन यूनिट 1। ये आपका यूनिट 1 है, जिसमें यहाँ पर सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चैप्टर 1 के कुछ सब टॉपिक्स है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 लाइक दैट अप टू चैप्टर 7 सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर बने, और सब टॉपिक्स के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स को उस तरह से बनाया गया है जो कि एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रेडी की गई है। और आप अगर इस सिलेबस के इस तरह से इस टॉपिक्स के हिसाब से अगर आप फर्दर पढ़ते हैं तो यू विल गेट बेनिफिट विद दिस। सेकेंड जो यूनिट है जो कि यहाँ पर दिया हुआ नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो है थियोरेटिकल है। पूरे यूनिट्स जो है यहाँ पर थियोरेटिकली एक्सप्लेंड है। जैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कब नेटवर्क चालू हुआ था, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है, ट्रांसमिशन मीडियाज़ है, नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्क टेपोलॉजीज़ है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल प्रोसेसर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो गए, फिर जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स जो है, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, तो ई कॉमर्स पेमेंट जो पेमेंट करते हैं अपन आज के डेट में, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो पेमेंट्स होते हैं, ये तो ये सारे चीज़ जो नेटवर्क से जुड़े, ये सारे चीज़ को यहाँ पर इस यूनिट 2 में रखा गया। कम्प्लीटली नेटवर्क के ऊपर थियोरेटिकल पोर्शंस बनाए गए, और हमने इसी सिलेबस को फर्दर इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जैसे कि चैप्टर 8 में दिया गया नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप्स, जो नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप्स को पूरे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया अलग अलग सब टॉपिक्स में। उसी तरह से चैप्टर 9 में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, वायरलेस एंड मोबाइल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, जिसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वही सारे चीज़ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वही सारे चीज़ों को यहाँ पर रखा गया, लेकिन अलग अलग सब टॉपिक्स में, जो आपके लिए बहुत ईजी होगा इनको पढ़ना। नेटवर्क टॉपिक्स में जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ईमेल प्रोटोकॉल्स फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलेस टेक्नोलॉजी सेम। In chapter 10 network security concept, and in chapter 11 web services, e-commerce, payment transaction। ये सारे चैप्टर्स जो यहाँ पर यूनिट 2 में कवर होंगे, जो कि कम्प्लीटली नेटवर्क बेसिस पे है। थर्ड जो यूनिट है वो यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर बनाया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट में जैसे डेटाबेस कंसेप्ट्स जो है, ये सारे जो SQL क्वेरीज के जो स्टेटमेंट्स है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है, जो फिर से यहाँ पर एक तरह से आपका रिव्यू होगा, और कुछ नए जो स्टेटमेंट्स है, कुछ नया जो क्वेरीज है, वो आप सीखेंगे इसमें, जो कि MySQL आपका दिया। जैसे चैप्टर 12 में सारे इंट्रोडक्शन पोर्शन दिया हुआ है, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है। उसी तरह से चैप्टर 13 में भी SQL बेसिक्स, MySQL बेसिक्स, टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। डेटा टाइप्स इन MySQL, ये भी आप कर चुके हैं। डेटा बेस कमांड्स इन SQL, ये भी हो चुका है। SQL क्वेरीज आपने किया है, क्लॉजेस आपने किया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वेरीज है, क्लॉजेस है, जॉइंस है, इनमें कुछ एडवांस्ड है, कुछ और क्लॉजेस, जॉइंस, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है। बाकी आपका तो ये सारे जो पहले जो आप पढ़े हैं, वही सारे रिव्यूज़ एक बार होंगे, और रिव्यूज़ मैं भी कराऊँगा, और उसके बाद फिर जो नया जो इसमें एडअप हुआ है उसको ही आपको देखना है। सिमिलरली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर चैप्टर 14, जो आपके क्लास 12th में बेसिकली इसको रखा गया, जो कि इंटरफेसिंग पाइथन विथ MySQL डेटाबेस। मतलब पाइथन जो प्रोग्राम है, इस जो ऊपर आप यूनिट 1 में देख रहे थे, जो पाइथन प्रोग्राम है, उस पाइथन प्रोग्राम को इस यूनिट 3 जो MySQL डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे। मीन्स आप जो भी आप अब तक बना रहे थे, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, जैसे आप मान लीजिए कोई आप पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप स्टूडेंट के डिटेल्स आप एंट्री कराते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसके रोल नंबर, उसके एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप स्टोर कराते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोग्राम रन होता है, आप उसमें एंटर करते हैं, डिस्प्ले देखते हैं, एंड दैट्स ऑल। जैसे आप प्रोग्राम से बाहर आते हैं, आपके सारा वर्क
आउट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट इफ़ यू वांट टू सेव आवर डेटा परमानेंटली किसी डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, जैसे आप माई में टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद उनको आप एक्सेस करते हैं, उनकी क्वेरीज आप चलाते हैं उनके ऊपर। तो अब क्या करना है कि ये सारे जो क्वेरीज है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स जो आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे थे, उनको आपको क्या करना, पाइथन के साथ, पाइथन के प्रोग्रामिंग के से आपको क्या करना है, डेटाबेस को इंटरफेस करना है, मीन्स माइस्क्ल को इंटरफेस करना है। इससे क्या होगा कि जो भी, जैसे पाइथन जो है, पाइथन आपके फ्रंट एंड में पाइथन यूज़ होगा। आपने जो भी प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने उसका एक मेनू डिज़ाइन करते हैं, या फिर कैसे आप कोई डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे, तो इसके लिए जो भी आप बनाते हैं, जो डिज़ाइंस आप बनाते हैं, वो पाइथन में बनाते हैं। लेकिन जब डेटा जो पाइथन में डालने के बाद उसको जब सबमिट करते हैं, डेटा को जब आप सबमिट कर देते हो, तो सबमिट करने के बाद ये डेटा स्टोर होंगे कहाँ पर, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा परमानेंटली, ताकि आप बाद में जब चाहें उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इंटरफेसिंग पाइथन विद माइस्क्ल डेटाबेस, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग विद माइस्क्ल को पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस, डेटाबेस को कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस मीन्स पाइथन के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आप कैसे एप्लीकेशन तैयार करेंगे। नाउ परफॉर्मिंग इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरीज, परफॉर्म जो करने बोल रहे हैं किसमें, इंसर्ट, कैसे आप डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे आप डेटा को डिलीट करेंगे, कैसे आप डेटा को एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे विथ द यूज़ ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सारे डेटा को आप डिस्प्ले कैसे दिखाएंगे, किस सारे डेटा को दिखाना है या सिंपल एक डेटा को दिखाना है, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये पूरा के पूरे इंटरफेसिंग पाइथन विथ माइस्क्ल डेटाबेस जो चैप्टर है, इसमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस में आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट, क्योंकि क्लास 12 में आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो ये पूरे चैप्टर जो बना हुआ है, इस चैप्टर के बेसिस पे पूरा आपका प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। मैं आता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में कैसे आपको तैयार करना है नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ तक आपके ये 3 यूनिट्स कवर होते हैं, जो कि यूनिट 1 आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, पार्ट 2 बिकॉज पार्ट 1 इज ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 11। सेकेंड यूनिट इज ऑफ नेटवर्क, ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सारे जो यूनिट बना हुआ है, एंड थर्ड यूनिट इज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। नाउ ये था पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। सेकेंड जो है पोर्शन अपने पास है प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, प्रैक्टिकल्स। नाउ इन प्रैक्टिकल्स में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लैब टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा, लैब में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे यहाँ पर जो लैब टेस्ट दिया हुआ है, 2 प्रोग्राम्स आपके पास होंगे। एक होगा पाइथन से रिलेटेड कोई एक प्रोग्राम, जो पाइथन आपने पढ़ा यूनिट 1 में, आप जो डील किया पाइथन, उससे यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यूनिट 1 से कोई भी प्रोग्राम आपके को सॉल्व करना है, जिसमें कि आपका 60% लॉजिक होगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन होगा और 20% कोड क्वालिटी होगा। तो ये इसके आधार पर उसके जो नंबरिंग जो की गई है ओनली 7, मतलब आपको उस प्रोग्राम को अगर आप सॉल्व करते हैं विथ ऑल दिस थिंग्स, 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन एंड 20% कोड क्वालिटी, इसके अनुसार आपको 7 मार्क्स मिलते हैं इसमें। सेकेंड जो पोर्शन है वो जो दिया हुआ है, स्मॉल पाइथन प्रोग्राम दैट सेंड्स अ SQL क्वेरी, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली यूनिट 3 जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, और ख़ास करके ये जो चैप्टर 14 इंटरफेसिंग पाइथन विद माइस्क्ल डेटाबेस, इसके ऊपर ही बना हुआ है। जिसमें क्या करना है, आपको छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, जिससे क्या होगा, पाइथन का प्रोग्राम जो कि माइस्क्ल डेटाबेस में कोई भी डेटा को भेजेगा, स्टोर करेगा, और कोई भी क्वेरी जनरेट कर कर उन डेटास को डिस्प्ले करना है, या उनमें कोई अमेंडमेंट्स करना, चेंजेस करना है, तो ये सारे इसके ऊपर बनेंगे। जो इसमें सिर्फ आपको कितना गया है, 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पाइथन के होंगे, एक क्वेश्चन माइस्क्ल विथ पाइथन विथ माइस्क्ल डेटाबेस इंटरफेसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो दिया हुआ है, जिसमें 5 नंबर 5 एंड 7 यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया नंबर्स। रिपोर्ट फाइल मीन्स आपका प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि यूनिट 1 जो आप पढ़ें, उस यूनिट 1 से आपका 20, मिनिमम 20, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 20 प्रोग्राम्स आपका होना चाहिए एटलीस्ट। और जिसमें 4 प्रोग्राम्स जो है वो यूनिट 3 से होंगे, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके से आपको क्या करना, एटलीस्ट 4 प्रोग्राम्स इसमें होंगे,
तो ओवरऑल 24 प्रोग्राम्स, 24 प्रैक्टिकल्स आपके इस प्रैक्टिकल फाइल जो रिपोर्ट फाइल है उसमें होंगे, जिसको कि 7 मार्क्स रखा गया। एंड थर्ड जो पोर्शन है वो है आपका प्रोजेक्ट। तो ये मैंने बताया पहले कि प्रोजेक्ट आपको बनाना है, क्लास 12 में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि 2 और 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बनाए जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको प्रोजेक्ट आपको असाइन की जाएगी, उन प्रोजेक्ट्स को आपको बनाने हैं। और उसमें ये खास करके पाइथन प्रोग्राम जो है और उसके जो डेटाबेस इंटरफेस कनेक्टिविटीज़ जो दिया हुआ है, ये इसको मेंटेन करते हुए ही आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें आपका टोटल 8 मार्क्स इसमें दिया गया। एंड लास्ट वाइवा वसी वाइवा में आपके एक्सटर्नल जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके 3 नंबर्स में टोटल ये 30 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकल्स के। और ये जो दिए हैं इसके नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि जो प्रैक्टिकल लिस्ट है पाइथन प्रोग्राम में किस तरह के प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके यहाँ जो रिपोर्ट फाइल में किस तरह के प्रैक्टिकल्स आप रखेंगे, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस में मेंटेन्ड है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ पोर्शंस, उन्होंने एज एन एग्जाम्पल कुछ पोर्शंस सीबीएसई ने कुछ पोर्शंस यहाँ पर दिए हैं प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम में किस तरह के पोर्शंस हैं, किस तरह के प्रैक्टिकल्स आपको बनाने हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। लाइक दैट इसी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको यहाँ से जो आपके सिलेबस है, मेन सिलेबस है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। लाइक दैट इंटरफेसिंग पाइथन प्रोग्राम्स विथ एसक्यूएल जो है, इसे भी आप यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स को आपको कैसे तैयार करना है, कैसे बनाने हैं, किस तरह से आपको प्लान करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स में कैसे रहेंगे, किस टाइप के प्रोग्राम्स आप बनाएंगे, किस टाइप के डेटाबेस से रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स होंगे, वो यहाँ पर इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दिया हुआ है। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट के ऊपर दिया हुआ है रेफर सिलेबस डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस जो है वो आपको कहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के बारे में कैसे दिया हुआ है ये देखिए, दिया है द एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट समथिंग दैट इज टेंजिबल एंड यूजफुल यूजिंग पाइथन एंड एसक्यूएल कनेक्टिविटी। यही जो चैप्टर 14 जो है यूनिट 3 के जो चैप्टर 14 है, जिसमें इंटरफेसिंग पाइथन विथ माइस्क्यूएल डेटाबेस, मतलब उसी के ऊपर पूरा बेस करके आपके ये प्रोजेक्ट्स आपको तैयार करना है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट होगा, जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे उसको उसकी केस स्टडीज़ करते हुए आपको ये प्रोजेक्ट हैंडलिंग पूरा करना है, जिसमें पाइथन एंड डेटाबेस ये दोनों चीज़ कवर होंगे कम्प्लीटली। सो दिस इज़ द सिलेबस। और ख़ास करके ये सिलेबस जो हम लोग ने तैयार किया, जो मैंने तैयार किया, बाइफरकेट किया जो सिलेबस को, हम फर्दर इन्हीं सिलेबस के इन्हीं एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए हम आगे स्टडीज़ करेंगे। सो आई थिंक दिस सिलेबस, ये जो सिलेबस है, ये जो ओवरव्यू था सिलेबस का, ये आपके क्लियर है। और यदि कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।